काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपको 2 लाइन में लिखना पड़ेगा डायरी में, चाहत, सपना या जरूरत, क्योंकि इसी में 2 लोग उलझे पड़े हैं। इंसान 2 ही किस्म का होता है, या तो आदमी सपने के लिए काम कर रहा है या जरूरत के लिए काम, तीसरा कोई कैटेगरी नहीं होती। दो जून की रोटी या बड़ा सा ड्रीम हाउस, सपनों का घर, सपनों की कार, सपनों जैसी लाइफ स्टाइल। आपने देखा अमीरों की जैसी, फिल्मी दुनिया में आप फिल्मों में देखते हैं जो फिल्मों में जिंदगी जीते हैं, वैसी जिंदगी आप चाहते हैं। तो दोनों लिस्ट बना लीजिए आप, 2 भाग करिए, चाहत या जरूरत, सपने चाहिए या जरूरत चाहिए, लिस्ट बन गए होगी आपके पास। अब उसमें दोनों चीजों के आप नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक आप उसमें डालेंगे कि जरूरतें क्या क्या है, डेली की जरूरतें क्या क्या है, हफ्ते या महीने में मुझे जरूरतें क्या क्या है, ये लिस्टिंग कर डालेंगे आप। जरूरतें क्या क्या लगती है डेली, ऐसा लिस्टिंग करेंगे आप। खाने में क्या क्या जरूरत है आपको डेली, जो आप खा पी रहे हैं। दूसरा, आप जो है कपड़े में क्या क्या चाहिए आपको, डेली के रूटीन में आपको क्या क्या जरूरतें डेली की लगती है, आप उसका भी लिस्टिंग करेंगे आप। जिसके लिए आप डेली काम कर रहे हैं भाई, आप जिसके लिए डेली काम कर रहे हैं वो भी आप लिखेंगे डायरी में। फिर दूसरी साइड जो आपने ड्रीम का लिस्ट बनाया है, उस ड्रीम के लिस्ट में भी आप अपने सपनों को भी लिखेंगे कि मुझे आज ये चीज पाना है। जैसा डेली आप जरूरत के लिए काम किया, तो डेली आप अपने सपनों के लिए, चाहत के लिए भी काम करेंगे। मुझे आज ये चाहिए ही चाहिए। जैसा आपको मालूम है, एक छोटा सा बच्चा मेले में पापा का उंगली पकड़ के चलता है, जाता है, और बाद में वही मेले में रोना शुरू करता है ना। मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए। बच्चा इतना तेज रोता है, इतना तेज रोता है कि अगल बगल के लोग जुड़ जाते हैं, बच्चे को क्या हो गया भाई, बोलते नहीं नहीं बच्चा वो जिद कर रहा उस खिलौने के लिए। तो फिर अगल बगल वाले बोलते हैं दिला दो यार। अब वो उनको देख कर शर्म लेकर के बच्चे को आपको दिलाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी बच्चों को आप दिलाते हो। आपके पास बजट नहीं होता है, फिर भी बच्चे को खिलौना आप दिलाते हो। क्यों? बच्चे ने अपनी जरूरत को नहीं पूरा किया, अपनी चाहत को पूरा किया। बच्चे ने अपनी जरूरत को नहीं, जरूरत तो उसको खाना पीना कपड़ा था, वो पहन लिया, खा पी लिया। बच्चे ने अपनी चाहत को पूरा किया, बच्चे ने अपने सपनों को पूरा किया। वो कभी देखा करता था कि मेरा दोस्त ऐसे ही खिलौनों से खेलता है। अब उसका ड्रीम जग गया कि काश मौका मिलेगा मुझे ना, कहीं भी खिलौना दिखा और साथ में मम्मी पापा रहे, तो खिलौना मैं लेके ही छोड़ूंगा। और उसको मेले में दिख गया वो खिलौना, बस वो जिद पकड़ लिया, मुझे खिलौना चाहिए ही चाहिए, और आज ही चाहिए ना, अभी चाहिए। रोना शुरू कर दिया। आपने उसकी चाहत पूरा किया, आपने उसकी जरूरतें नहीं पूरा, जरूरतें तो डेली पूरा करते हैं आप, आपने उसके सपने पूरा कर दिया। क्या ऐसे सपने आपके पास हैं? क्या ऐसे सपने हैं आपके पास, छोटे छोटे सपने जिसको आप डेली पूरा कर सकते हैं? ऐसी लिस्टिंग करिए आप। उस लिस्टों में भी आप सपनों के 10 नाम डालिए। 10 नाम तो कम से कम होना चाहिए सपनों का। और छोटे छोटे सपनों को आप पहले पूरा करेंगे, बड़े सपने बाद में। लिस्टिंग मुझे लगता है कि सबकी बन गई होगी। जिनकी बन गई होगी आप दिखा सकते हैं, आप नहीं बन गई तो बनाइए आप। यस, वेरी गुड। किरण विश्वकर्मा जी ने बना दिया, ताली मार सकते किरण के लिए, उन्होंने सबसे पहले मुझे लिस्टिंग दिखा दिया। वेरी गुड, बाकी लोग बना रहे हैं सब। ये भगवत की कथा नहीं चल रही है कि खाली सुनना है, डायरी पेन के साथ में बैठना है
पेपर के साथ में बैठना है और उसको नोट करिए आप। मैं कथा नहीं सुना रहा हूं आपको, रियल स्टोरी बता रहा हूं और रियल प्रैक्टिकल कराऊंगा आपके साथ, ताकि आप लाइफ में सफल हो जाए। 1 साल बाद आपका भी नाम अगर 2022 में दिसंबर में लिया जाए तो कोई कहे कि हाँ भाई ये भी जीरो थे, आज डीएक्शन के हीरो है। लाइफ उसी की बदलती है जो बदलना चाहता है। सपने उसी के पूरे होते हैं जो सपने के लिए जिद करता है, सपने पूरा करना चाहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के पास 10 लोगों का 10 लिस्ट जरूर बन गए होगी आपके सपने के। 2022 के जो सपने हैं 10 लिस्ट जरूर बना लिए होंगे आप। तो डेली जिस तरह से आपने जरूरत के लिए काम करते हैं, जो की रोटी के लिए, उसी तरह से डेली आप अपने सपनों के लिए भी काम करेंगे, अपनी चाहत के लिए भी काम करेंगे। जरूरतों में बहुत सारी चीज हो सकती है जो डेली आप प्रयोग करते हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा, चाहत में क्या क्या हो सकता है जिससे आपके सपने पूरे होने वाले। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, उस सपनों में पूरा करने के लिए चाहत में आता है कि आज मुझे एक ऐसा व्यक्ति की चाहिए ज्वाइनिंग जो कम से कम 1000 पीवी का सामान ले ही ले। 1000 पीवी का सामान ले लेगा तो कम से कम मेरे पास 400-500 रुपया मेरे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर हमने एमआरपी पे प्रोडक्ट दिया तो 400-500 रुपया मेरा बन जाएगा। अगर हम डायमंड है 37% पे है, 1000 पॉइंट का सामान लिया तो 370 रुपया मेरे खाते में तो आ ही जाएगा पक्का। तो अगर आपके पास 300, 400, 500 रुपया का आपने इनकम किया, मैं सपनों के लिए बात कर रहा हूं, एक्स्ट्रा आपने किया, जितना करते थे उससे ज्यादा किया आपने, तो होगा क्या? 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में आपने एक्स्ट्रा करते करते, अतिरिक्त चाहत के लिए काम करते करते आपके पास 15,000 रुपया आपके पास कैश आ गया। 15,000 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आ गई। उस एक्स्ट्रा इनकम से क्या करेंगे आप? अपने सपने पूरे करेंगे। मोबाइल को चेंज करेंगे आप। मोबाइल है तो मोबाइल को बदल देंगे और अच्छा वाला मोबाइल लेके आएंगे। मोबाइल है, एक अच्छी सी घड़ी ले आएंगे। जो किसी बड़े आदमी को घड़ी पहनते हुए आपने देखा था, पर आपके हाथ में कलाई में घड़ी नहीं है और सोचते थे काश मैं भी इसी घड़ी पहनूं। एक अच्छी सी घड़ी खरीद लेंगे आप। घड़ी एक सपना है। आपके हाथ में घड़ी नहीं है, अमीरों के हाथ में, किसी आपके बड़े आदमी के हाथ में आपने घड़ी देखी थी, या आपने टीवी में घड़ी देखा था, या कहीं शोरूम में आप गए थे घड़ी देखा था आपने, उस घड़ी को खरीद लेंगे पहनने के लिए। भाई ये शौक है, ये सपना है। महिलाएं एक अच्छी सी साड़ी देख लेंगी कि कभी मैंने किसी को देखा इतनी महंगी साड़ी 15,000 रुपए की, मैं 1500 की पहनती हूँ, लेकिन काश मौका मिल जाए तो मैं 15,000 की भी साड़ी पहनूंगी। तो होगा क्या? 30 दिन के बाद 15,000 आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 15,000 वाली साड़ी आप खरीद सकती है। ये सपना है। तो क्या डेली आप सपनों के लिए काम कर रहे हैं? सपनों को जी रहे हैं? सपनों को खुली आंखों से देख रहे हैं? ऐसे सपने भी आपको करना पड़ेगा, डेली उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। जिस तरह डेली आप चाहत के लिए, सॉरी, जरूरत के लिए काम करते हैं, एक्शन लेते हैं आप, वैसे ही डेली आपको अपने सपनों के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तब जाके सपने पूरे होते हैं, तब जाके आप एक्शन में अचीवमेंट मिलेगा, तब जाके आपके अचीवमेंट के लिए भी आपको डेली उसमें उस कदम पे चलना पड़ेगा। तो ये सपनों की बात चल रही। क्या आपका सपना है कि जो स्टार नहीं है स्टार बने? इस तारीख को मुझे स्टार बनना है, ऐसे इसमें भी लिस्टिंग में डाल लीजिए आप। सपनों के लिए, सपनों में कौन नहीं चाहता है मैं क्राउन शो बनूं, लेकिन क्या क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए आप डेली पे एक्शन कर रहे हैं? डेली 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 की बात कर रहा हूं, पर डे आपको उस पे एक्शन लेना पड़ेगा। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे, सपने सपने रह जाएंगे। तो नंबर 1, आप
आपको 2 लिस्ट बन गई होगी आपके पास, डेली उस पर एक्शन लेना शुरू करेंगे। आपके सपने कहाँ पूरे होंगे? आपके सपनों के लिए आपके पास नेटवर्क बनाना होगा। आपके सपने लोग पूरा करेंगे। लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बातें करना पड़ेगा। प्रोडक्ट का सेल, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बातें करेंगे, ज्यादा सेल होगा प्रोडक्ट। आप सेल के व्यापार में, याद रखिएगा इस बात को, चाहे सेल्फ सेल करें चाहे नेटवर्क के द्वारा सेल कराएं, आप एक अच्छे सेल की इंडस्ट्री में है। दुनिया का सबसे टॉप की सेल इंडस्ट्री है, यहाँ पे लाखों नहीं अरबों रुपया, अरबों का कारोबार सेल किया जा सकता है। अरबों खरबों का सेल किया जा सकता है। कंपनी सोचिए, न जाने कितने हजार करोड़ का कंपनी सेल कर रही है, उसमें से आपका कितना हिस्सा है सेल करने, आपका पर्सनल कितना हिस्सा है सेल करने में, आपका ग्रुप का कितना हिस्सा है सेल करने में। क्या आपका सेल प्रतिदिन ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको भी आप डेली अपने डायरी में नोट करेंगे। डेली का डेली आप डायरी में नोट करेंगे। जिस तरह डेली आप खाना खाने के लिए जागते हैं, मंजन करते हैं, लेटरिन बाथरूम जाते हैं, नहाते धोते हैं, डेली का रूटीन में जो काम आता है, उसी तरह से सपनों के लिए डेली आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। क्या डेली आप अपने सपनों को चेक करते हैं कि कितना % मेरा सपना पूरा हो रहा है? गाड़ी रुकी है या चल रही है, ये कौन देखेगा? आपकी गाड़ी है भाई, कौन देखेगा? गाड़ी रुकी है या चल रही है? हर महीना मैं 3500 ही पीबी करता था, लेकिन इस बार आपने देखा होगा मेरा पीबी 5000 किया। 1500 पीबी एक्स्ट्रा क्यों किया मैं? क्योंकि बहुत जल्द एक और सपनों की लग्जरियस चीज आने वाली है, लग्जरियस चीज है ना, इसलिए अपनी पर्सनल पीबी को मैंने ग्रोथ कर दी। पर्सनल पीबी, पर्सनल पीजीपीबी और डीजीपीबी, जब तक इसका हम ग्रोथ नहीं करेंगे, फिर से सुनिएगा, पर्सनल पीबी, पर्सनल ग्रुप पीबी जो नॉन स्टार से बनती, और आपका डीजीपीबी जो स्टार से बनती है, जब तक इस पीबी में आपका डेली ना, क्वार्टरली, हाफ मंथली, 15-15 दिन का या मंथली ग्रोथ नहीं करेंगे 5%, 10%, 20%, 30% का, तब तक आपके सपने पूरे नहीं होंगे। डायरी में नोट कर लीजिए, नहीं होंगे, लिख लीजिए आप। अगर हो जाए तो मुझसे मिलिएगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मेरे सपने पूरे हो गए। भगवान अचानक से लॉटरी नहीं लगा देंगे आपको, है ना, 1 करोड़ की। बिस्तर में देखते हैं 1 करोड़ रुपए मेरे पास होगा तो ऐसा घर होगा, ऐसा सपना होगा, लेकिन बिस्तर में देखने के बाद, उठने के बाद आपने एक्शन नहीं लिया उस सपनों के लिए, तो सपने सपने रह जाएंगे। बात समझिएगा। रिएक्शन कहता है, रिएक्शन का वैसे नाम लीजिए, डी यक्स, यक्स मतलब क्या? एक्शन। रिएक्शन का मतलब एक्शन लेना है आपको, डेली डेली एक्शन में। हमेशा बहुत सारे मतलब देखा हो, बहुत सारे लोगों को 24 आवर्स एक्शन में रहते हैं, हमेशा 24 घंटा उनको लगेगा, सोते हुए भी है तो प्रोडक्ट बेच लेते हैं, है ना। तो उनके सपनों में भी प्रोडक्ट सेल करने का या ज्वाइनिंग करने का या बातचीत करते हैं लोग। मैं उनसे बोला तो बोला, सर मेरे सपनों में भी प्रोडक्ट सेल होता रहता है, मैं ज्वाइनिंग करता रहता हूँ, बातचीत होती रहती है। तो 24 आवर्स एक्शन में रहते हैं अपने आप को। तो आपको भी कितना % एक्शन लेते हैं आप अपने डेली के रूटीन में सपनों के लिए? कहा गया जब आप सपनों के लिए काम करेंगे तो सपना भी आपके लिए काम करेगा। मैं बार बार बोला हूं, आपको याद होगा कि मैं बोलता हूं मंजिल की तरफ पर डे 1 कदम रखिए आप, मंजिल आपकी तरफ रखेगी पर डे 1 कदम, रास्ते में मुलाकात तो हो ही जाएगी, रास्ते में मिल जाएंगे दोनों लोग। कौन? मंजिल आपकी, अपने आप के, और आप। सपना भी देखेगा भाई कि ये तो मेरे लिए जी रहा है, ये तो मुझे बहुत चाहता है, ये तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। 100% रास्ते में मुलाकात हो जाएगी, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो लिस्टिंग बन गई होगी आपको।
अब दूसरी लिस्टिंग बनानी है। ये 2 लिस्ट बन गई होगी, दूसरी लिस्टिंग बनानी है आपको। 2 लिस्ट में क्या बनाएंगे आप लोगों के व्यापार में है, ये नेटवर्क का व्यापार है। हर बिजनेसमैन चाहता है कि मेरे से ज्यादा लोग कनेक्ट हो, जुड़े, ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा लोग के संपर्क में आएंगे आप, तो ज्यादा व्यापार बढ़ेगा। तो क्या डेली आपके रूटीन में 2 लिस्ट बनाएंगे। हमने आज नई लिस्ट में कितने लोगों का नाम जोड़ा, नए लोग की बात करो। नए लोगों में हमने 2 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को, क्या हमने लिस्टिंग किया, नाम जोड़ा या नहीं जोड़ा। क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक लिमिट दायरा होता है, हर व्यक्ति का लिमिट दायरा है, वो दायरा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। किसी का 1 महीना, किसी का 15 दिन, किसी का 2 महीना, किसी का 4 महीना, किसी 6 महीना में वो दायरा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसमें 2, 4, 6, 10 लोगों को डेली लिस्टिंग में नाम ऐड कर रहे हैं, मिल रहे हैं, फोन नंबर ले रहे हैं, तो वो लिस्ट जल्दी आपकी खत्म होने वाली नहीं है। नाम जोड़ने का काम करना है, नाम काटने का या तोड़ने का काम नहीं करना है। तो क्या डेली आपके लिस्ट में नए नाम शामिल हो रहे हैं। देखिए आप इसको, ये सपने पूरा करेंगे लोग आपको, लोग चाहिए आपको नेटवर्क में। दुनिया के तमाम सारे आदमी पैसे वाले इसलिए हैं कि उनके पास नेटवर्क बहुत बड़ा है। आपके पास कितना बड़ा नेटवर्क है। रिएक्शन में कामयाब वही है जिसके पास नेटवर्क बड़ा है। जिसके पास नेटवर्क छोटा है वो कामयाबी नहीं उसको। नेटवर्क इंडस्ट्री में नेटवर्क ही नहीं है तो फिर आपके लीडर काहे का आप मेंबर, काहे का स्टारजन, काहे का रूबी, काहे का डायमंड, काहे का क्राउन इन्वेस्टर। आपके पास लोग ही नहीं हो तो इस बात को देखिए। तो क्या आपके लिस्टिंग में डेली इंक्रीज हो रहा है नए लोगों का नाम, इसको चेक करिए। कैसे आप डेली चेक करेंगे कि कितने लोगों का नाम मैंने नया ऐड किया। कल मैंने 2 लोगों का नाम लिखा था, आज मैंने 3 लोगों का नाम लिखा, 3 लोगों से मिला। फिर 3 तारीख को मैंने 4 लोगों का नाम लिखा, 4 तारीख को मैंने 5 नए लोग नाम लिखा, ऐड किया। ऐड करने वाली संख्या आप देखिए। दूसरी तरफ आपको लिस्ट लेना है, दूसरी तरफ ध्यान देना है, लिखना है इसको कि मैंने ये 5 लोगों का नाम लिखा, लेकिन 2 लोगों को मैंने बखूबी इस बिजनेस के बारे में जानकारी दिया, प्रोडक्ट के बारे में मैंने जानकारी दिया। आपका काम है सिर्फ जानकारी देना, उसका डिसीजन उसके हाथ पे छोड़ देना। जानकारी देना और जानकारी किसी के द्वारा दिलाना, यही 2 काम है। जितना ज्यादा हो सके सामने वाले को आप प्रोडक्ट के बारे में उसको नॉलेज बता, प्रोडक्ट की खूबी बताइए। और प्रोडक्ट के बारे में झूठ नहीं बोलना है। प्रोडक्ट हमारा जो आपने यूज किया है, जो आपको अनुभव मिला है, जिससे आप एक भी प्रोडक्ट, एक टेस्टिमोनियल आपकी लाइफ को बदल सकता है। सिंगल टेस्टिमोनियल बात कर रहा हूं। बातें करने के लिए बहुत सारी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सिंगल टेस्टिमोनियल भी आपको रिएक्शन में आपकी लाइफ को, सिंगल टेस्टिमोनियल भी आपके साथ ज्वाइन कर सकता है सामने वाले को। खाली उसको लगना चाहिए इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। जिस दिन उसको लगने लगेगा सामने वाले को आपसे प्रोडक्ट छीन लेगा वो, या एमआरपी से भी ज्यादा लोग पैसे दे देते हैं, आपको पता होना चाहिए। आप लोग घबरा तो जाते हो कि सर एमआरपी कोई प्रोडक्ट लेता नहीं, डीपी बेचना पड़ता है। अरे बेचना नहीं आता, एमआरपी से भी ज्यादा पैसा लोग देते हैं। सामने वाले को उसकी जो आवश्यकता है उसको वही प्रोडक्ट के बारे में बताइए। सामने वाले का पेस्ट की आवश्यकता है, पेस्ट के बारे में बताइए। साबुन की आवश्यकता है, साबुन के बारे में बखूबी बताइए। चाय की आवश्यकता है, चाय के बारे में बखूबी बताइए उसको
स्पाउना की आवश्यकता है, स्पाउना के बारे में बखूबी बताइए उसको। एक सिंगल प्रोडक्ट भी सामने वाले के घर में आपने डाल दिया तो 100% उसके साथ सिर्फ बने रहने की जरूरत है, उसके साथ सिर्फ बातें करते रहिए, मिलते रहिए, आपके पास सारा का सारा प्रोडक्ट उसके घर में जाएगा। 50-60 प्रोडक्ट भी उसके घर में जाएगा, लेकिन सिर्फ बने रहिए। सिंगल प्रोडक्ट की एंट्री उसके घर में कराइए पहले नंबर 1 पे। ये कभी नहीं सोचना है पहले दिन ही कि मेरे पास ये इसके घर में सारे प्रोडक्ट चले जाए, नहीं। पहले उससे आपको एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है। प्रोडक्ट का डेमो को देते हुए आप कारोबार करेंगे। प्रोडक्ट का डेमो देने से आपको कारोबार की रफ्तार दुगना हो जाती है, 2 गुना। प्रोडक्ट का डेमो देकर के मैं अच्छे बिजनेसमैन को बिजनेस में करा लिया, अच्छे कारोबार जिनको मैं सोच नहीं सकता था, प्रोडक्ट को डेमो देने के कारण वो आज हमारे बिजनेस में शामिल है। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, इस डायरेक्शन के प्रोडक्ट के बारे में बातें भी करते हैं, तो डेमो में वो हो सकती है। जैसे आप किसी अच्छी सी मिठाई की दुकान पे जाइए और मिठाई के दुकान वाला आपको कोई भी अच्छी अपने यहाँ का फेवरेट मिठाई वो आपको टेस्ट करा दे, जो उसके पास मशहूर मिठाई जो ज्यादा सेल होती है आपको टेस्ट करा दे, तो क्या होगा? आप बोलेंगे मुझे भाई पैक कर दो इसको ना, मेरे घर में 5 लोग हैं, काम करो 5 पीस तो दे ही दो, है ना। जैसे हमारे यहाँ भी अशोक जी पूरा टीम को लेके आए थे नेपाल 37 लोगों को, और हमने उनको रसगुल्ला खिला दिया था। रसगुल्ला खाते ही बहुत सारे लोगों ने मन में आया होगा, काश ये पैक हो जाता मेरे घर तक जाता। राइट है रॉन्ग? सही बात है सर। तो हुआ क्या, यहाँ बहुत सारे लोग खाए होंगे तो और बहुत सारे लोग ले भी जाते हैं, मौका मिलता है तो छोड़ते नहीं कोई। तो ये दिमाग में आता है कि ये काश ये चीज मुझे मिल जाए, है ना, और मैं इसको घर तक लेके जाऊं। तो ऐसा हमारा प्रोडक्ट में भी वो दम है। आप प्रोडक्ट का जब डेमो देकर के सामने वाले को टेस्ट कराएंगे, और टेस्ट में कंजूसी नहीं होनी, टेस्ट में भरपूर होना चाहिए। जैसा कॉफी 1 पाउच पूरा सामने वाला टेस्ट कराना तो 1 पाउच पूरा कराइए, उसको चिखाइए मत, टेस्ट कराना है तो भरपूर टेस्ट कराइए उसको, ताकि ये कॉफी उसको बोले वाह यार क्या कॉफी है, वाह क्या इसकी चाय है, वाह क्या इसका प्रोडक्ट है। मतलब प्रोडक्ट उसके अंदर जाते ही तुरंत अपना प्रोडक्ट काम करना लगेगा, तब उसको लगेगा कि वाह यार क्या प्रोडक्ट है। सामने वाला जैसा पेस्ट करता है डेली मार्केट वाला, वैसा ही पेस्ट उसको उंगली पे दीजिए और बोलिए कि सर इसको मुंह में लगाकर 10 मिनट रखिए अपने पास। अब उसको मटर के बराबर देंगे, वो करता है डेली ब्रश भर के किसी भी कंपनी का, है ना। अब आप उसको मटर के बराबर दे देंगे तो क्या उसको समय आएगा कुछ? अरे भाई दो उसको ब्रश भर के उंगलियों पे दे दो, नुकसान मत देखिए, न जाने कितने फायदे आपको देगा। डेमो देना है तो याद रखिए, जो भी अपना प्रोडक्ट देते हैं जैसे आप इस्तेमाल करते हैं वैसे उसको इस्तेमाल कराइए भरपूर। डेमो में 100% आपका प्रोडक्ट उसके घर में चला जाएगा। चाय, साबुन, पेस्ट, स्पाउना, कॉफी, इसका डेमो आप पर डे देंगे। 2 घर में, 4 घर में, 6 घर में, होम मीटिंग जिसको कहा जाता है, डेली देंगे आप। तो क्या डेली आप होम मीटिंग कर रहे हैं? जो आप लिस्टिंग बनाए हैं उसमें से डेली छांट करके आपको उसके प्लानिंग करके उसके साथ में जाकर के होम मीटिंग करेंगे। उसके यहाँ आधे घंटे की होम मीटिंग होती है, 15 मिनट की होम मीटिंग होती है, 1 घंटे की मीटिंग होती है। जैसा सामने वाले का देखिए आप, जिसके पास जैसा टाइम हो, और अपना टाइम को ध्यान रखते हुए। सर रीजनिंग का टाइम हो गया है।